तो आप क्या समझती हैं कि मेरे बचपन का कौन सा ऐसा लम्हा है जो अभी भी अगर आपको याद आता है तो आप पर बड़ी जो है वो कैफ़ियत आपकी बड़ी नर्वस सी हो जाती है? उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब भी अगर मुझे याद आ जाए लोगों का मेरे चलने पे हंसना, मेरे बैठने पे, मेरे बोलने पे, मेरी ज़ात में नफ़ी करना। और तो जब मैं कभी बचपन में सोचा था कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी और इतना फेम मुझे मिल जाएगा, कभी ख्वाब भी देखा था कि मैं शोबिज़ में जाऊंगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। इंसान को तो कुछ भी नहीं पता होता। ख्वाब तो इंसान बहुत सारे देखता है, लेकिन वो सारे पूरे नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई भी ख्वाब नहीं देखता लेकिन वो पूरे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ। इतना मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तो जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। आपके बचपन का अगर उस वक्त का कोई तल्ख लम्हा मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या समझती हैं कि मेरे बचपन का कौन सा ऐसा लम्हा है जो अभी भी अगर आपको याद आता है तो आप पर बड़ी जो है वो कैफ़ियत आपकी बड़ी नर्वस सी हो जाती है? अब मेरी ज़ात की नफ़ी, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब भी अगर मुझे याद आ जाए लोगों का मेरे चलने पे हंसना, मेरे बैठने पे, मेरे बोलने पे, मेरी ज़ात में नफ़ी करना और मुझे बात बात पे टोकना, कज़न्स की तरफ से, मोहल्लेदारों की तरफ से, स्कूल फ़ेलों की तरफ से, तो वो मुझे जब याद आता है तो बहुत बुरा लगता है। क्या कन्वेंशन स्कूलों में पढ़ी हैं या ख़वातीन के साथ पढ़ी हैं? नहीं, या मर्दों के साथ स्कूल? नहीं, मैंने आपको बताया 5th क्लास तक हम इकट्ठे पढ़े हैं और उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में चली गई, तो हमें बॉयज़ के साथ पढ़ी हूँ। तो क्या उस वक्त जो है वो आपके क्लास फेलोज़ थे? क्या उस वक्त कन्वर्सेशन होती थी? और मुझे तो अब वो क्लास फेलो भी भूल गए लेकिन उनको आप लाजमी तौर पे जो है वो याद होंगी। अल्लाह करे मैं उनको याद हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ। एक दो हैं उनसे मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन बहुत सारे हैं जिनको मैं मिलना चाहती हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पा रही हूँ उनसे ना। ये तो एहसास, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये एहसास आपको कब हुआ कि आप बाकियों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ हैं? मैं बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हूँ, मैं सेम जैसे सब हैं मैं वैसे ही हूँ। मैंने कभी भी ख़ुद को ऐसा नहीं समझा कि मैं डिफरेंट हूँ। तो फिर अपनी ज़ात की नफ़ी का आपने कहा तो ये फिर लोग क्या? करते थे ना। अच्छा। ये लोग बात करते थे ना। देखिए ना, जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो वो फिर उसने सब इंसानों को, इंसान का मतलब इंसान है, उसमें कोई भी नफ़ी नहीं है फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसे सब इंसान बनाए वैसे ही सबको बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब बचपन में कुछ ख्वाब देखे होंगे आपने, क्या समझती हैं कि वो ख्वाब पाए तकमील पहुँचे या अभी भी कुछ ख्वाब ऐसे रहते हैं वो बहुत महक मलिक के जो समझती हूँ कि नहीं अभी मुझे और आगे जाना है? नहीं, वो बहुत छोटे ख्वाब थे मेरे, तो अल्लाह ने तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत कुछ दे दिया है। हमारे गली में एक बालकनी वाला घर होता था। हाँ। छोटी सी बालकनी होती थी उनकी, जिसमें एक ही चेयर आती थी या 2 लोग खड़े हो सकते थे। तो मेरी विश होती थी कि हमारा ऐसा घर हो तो अल्लाह ने तो बड़े बड़े टेरेस वाले मुझे घर दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी उन बालकनी वाले घरों की याद सताती है या इस महल में रहते हुए भी आप भूल गई हैं वो माजी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है और मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, उनसे मिलना। और अभी रिसेंटली ही वही जो बालकनी वाला मैं घर बता रही हूँ, वही हमारे नेबर ही थे। तो उनकी जो घर की बड़ी वालदा थी उनकी डेथ हुई है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जा नहीं सकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने आना है अफ़सोस के लिए। उनके बेटे सुहेल और ये सारे जो हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे।